किसान का बेटा, और मैं आपको एक्सप्लोर करवाना चाहता हूँ एक किसान की लाइफ से। इसलिए मैं ले रहा हूँ अगले 120 दिन तक खेती करने का चैलेंज। इस चैलेंज में आपको दिखाऊंगा एक किसान की असली ज़िंदगी। आखिर एक किसान कितना कमा पाता है और खेती में कितना खर्चा होता है और कितना मुनाफा बचता है। और इसी चैलेंज को लिए हुए मुझे 10 दिन हो चुके हैं। हर दिन हमने क्या किया वो सब मैंने आपको बताया है, लेकिन आज मैं बताना चाहूँगा कि हम जो 8 बीघा खेत कर रहे हैं, जो शायद 3.25 एकड़ बैठता है अगर एकड़ के हिसाब से अपन जोड़ते हैं, तो उसमें अभी तक जो टोटल खर्चा हुआ है वो कितना आया है मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बार। जो सभी आंकड़े हैं, अपन को 10 दिन चैलेंज को लिए हुए हो चुके हैं और अभी तक का जो टोटल खर्च है वो कितना है, तो जो है वह है 4,000 रुपये पर बीघा, जिसमें सिर्फ हमारी फसल खेत में लगी है जो कि चावल की फसल है। चावल आप जानते होंगे, धान, और उसे हम कर रहे हैं तो उसके लिए पहले उसके लिए जो सबसे पहले अगर अपन चावल की खेती करते हैं तो उसके लिए हमें पहले पौध लेनी पड़ती है, जो कि उपचारित बीज होता है। चावल की खेती के लिए सबसे पहले उपचारित जो बीज होता है उसे लेना पड़ता है। तो उसका जो हमें कॉस्ट पड़ा है वो है 600 रुपये पर बीघा। 600 रुपये उसका रेट था पर बीघे के हिसाब से। तो 8 बीघा का आप जोड़ सकते हैं, समथिंग लगभग 4,800 रुपये हमारे पौध के बैठते हैं, यानी कि उपचारित बीज का जो चावल की पौध हमने किसी और से ली थी। वैसे अपन ने ही लगाई थी, लेकिन लास्ट में चलते चलते इसका भी भाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। लगभग 1,000-1,200 रुपये की समथिंग ये जा चुकी थी। उसके बाद जो सेकंड खर्च आता है अपना, वो होता है खेत में गरड़ मचाने का। मैं आपको बता दूं, गरड़ बेसिकली खेत में मचाया जाता है पौध लगाने से पहले। गरड़ का अगर आपको मैं सिंपली बताऊं तो एक तरह से मान लो कीचड़ मचाना। खेत में जो कीचड़ मचाते हैं ताकि उसमें पौध आसानी से लग जाए, तो उसे गरड़ मचाना बोलते हैं, क्योंकि उसको अपन ट्रैक्टर से रोटावेटर लगा के डालते हैं। वैसे ट्रैक्टर अपने पास भी है, लेकिन वो थोड़ा पुराना है, उसका टायर घिस चुका था, तो हमें गरड़ के भी पैसे देने पड़े। गरड़ वाले रेट चार्ज करते हैं, उसका भी सेम वही है 600 रुपये। 600 रुपये पर बीघा के हिसाब से वो गरड़ का चार्ज लेते हैं। उसमें डीजल हमें अलग से डालना पड़ता है। और इसके बाद जो थर्ड खर्चा है अपना, वह है लगाई का। भाई पौध मिल चुकी है, गरड़ मच चुका है, अब उसके बाद जो लगाई का काम आता है लास्ट में, तो उसको लगाने का काम जो होता है, हमारी तरफ बिहारी लोग आते हैं। वैसे वो बिहार से नहीं आते, वो इधर ही कोटा राजस्थान में ही रहते हैं। बाकी वो जब काम पड़ता है तो हमारी तरफ के जो बड़े काश्तकार हैं वो उन्हें इधर बुला लेते हैं हमारी तरफ, ताकि वो हमारा काम कर दे और पौध जो भी है वो लगा के फिर वो चले जाते हैं। वो जो बुलाता है उसके पास ही रहते हैं, वो बीच में उनको कमीशन देता है। जो भी उनको बुलाता है उनके जो भी है वो लिंक रहते हैं उनके। तो उनका जो रेट है पर बीघा वह है 2,200 रुपये पर बीघा। सबसे ज़्यादा रेट इन्हीं का ही है। जो 2,200 रुपये पर बीघा जो रेट है वो बिहारी लोगों यानी कि लगाई का ही है, जिसमें वो लोग पौध को पूरी को लगाकर कंप्लीट कर देते हैं। मतलब पूरी पौध को खेत में पर बीघा के हिसाब से 1,200 रुपये चार्ज करते हैं। इसके बाद अगर हमारी मेहनत जो लगती है, क्योंकि हमने भी इसमें थोड़ा बहुत मेहनत किया है, जैसे पाल वगैरह बीच में पानी नहीं जा रहा तो पाल बांध के उसमें ऐसे लमसम अगर अपन इसमें हमारी तो यहाँ तक का जो खर्चा है वह बैठ चुका है 3400 रुपये। और अगर इसमें हम हमारी मेहनत भी ऐड करें तो लमसम एक दिन हमने दोनों खेतों पे दिया। हमारा बेसिकली एक खेत 5 बीघा है और दूसरा खेत 3 बीघा है। तो एक खेत में दोनों खेतों में हमने लगभग बराबर काम किया। तो इसे अगर हम टोटल जोड़ें तो 3400 की 300 रुपये पर डे के भी माने अगर आप हमारी मेहनत वैसे ज़्यादा बनते हैं, लेकिन अपन 300 मान के चलते हैं तो ये समथिंग हो जाता है 4,000 रुपये पर बीघा। तो ये 4,000 रुपये पर बीघा जा रही है। और ज़रूरी बात यह है कि ज़मीन हमारी ही है,
हमने लीज पे नहीं लिया। अगर हम इसे लीज पे लेते हैं तो जो हमारी तरफ लीज का रेट है, लीज का मतलब उसे हमारी तरफ जपाना बोलते हैं खेत। जैसे बहुत से काश्तकार किसान हैं, वो कोई और काम करते हैं, वो खेती नहीं करते, तो अपने खेत को लीज पे दे देते हैं। तो हमारी तरफ जो लीज का रेट है वह है 20,000 रुपये पर बीघा। अगर हम इसे लीज पे लेते हैं तो हमें समथिंग, अगर लीज के हिसाब से अपन इसे जोड़े तो 4,000 प्लस 20,000, तो ये बैठ जाता है अपना लगभग 24,000 रुपये, यानी कि पर बीघा। अगर लीज के हिसाब से जोड़े तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि 24,000 रुपये पर बीघा। तो 8 बीघा के हिसाब से ये बैठ जाता है लगभग 1,92,000, लगभग 1,92,000 रुपये बैठते हैं। हमने पिछले 10 दिनों में जितना पैसा लगाया उसका कॉस्ट है भाई 1,92,000 रुपये, अगर हम इसे लीज के हिसाब से जोड़ते हैं, क्योंकि चैलेंज के हिसाब से ये सब लीज में ही आएगा। खेती वैसे हमारी है लेकिन ये लीज के हिसाब से ही आएगा। हमने पिछले जो 10 दिनों का खर्चा है वो अपना 1,92,000 रुपये। तो अगर और इसके आगे जब हमारी जो पौध है और जैसे ही मतलब 10 दिन 15 दिन की होगी तो उसके बाद उसमें जाएगा खाद। तो खाद का भी समथिंग रेट आप जानते हो, DAP वगैरह, वो आगे की ब्लॉग में मैं बताऊंगा आपको। तो उसका भी रेट कोई कम नहीं है, उसमें हमारी मेहनत भी है और सभी है। आगे की जितने भी वीडियोस हैं उसमें आपको बहुत कड़ी मेहनत नज़र आने वाली है दोस्तों, क्योंकि अभी तक का जो काम था वो पैसों का था और आगे का काम भी पैसों का ही रहेगा, लेकिन उसमें एक चीज़ और ऐड हो जाएगी, वो है मेहनत। क्योंकि अभी तक तो जो था काम वो सिर्फ लोगों का, हमने जो पैसे दिए उनका, इनका, ये सब यहाँ तक फिनिश था। अब इसके बाद जो है वो सामान और हमारा है, तो हम हमारी मेहनत भी आपको दिखाएंगे और जो हमारा पैसा इसमें लगता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो मिलूँगा दोस्तों अगले वीडियो में, और तो मिलूँगा हर दिन एक नई वीडियो के साथ। आज का काम, आज का खर्चा और आखिरी दिन पे बताऊंगा प्रॉफिट हुआ है लॉस। तो मिलूँगा दोस्तों हर दिन एक नई वीडियो के साथ और बताऊंगा आपको आज का काम, आज का खर्चा और आज का जो भी हिसाब है हर दिन आ रही वीडियो के साथ, और लास्ट दिन पे बताऊंगा आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो मिलते हैं दोस्तों।